क्लास 9th में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो इसके लिए अर्लियर क्लास में भी आप एक्सपोनेंट के रूल पढ़े होंगे, जो कि इस प्रकार। तो यदि ए, एन और यम ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो पहला रूल हम लिख सकते हैं ए पावर यम इंटू ए पावर एन इक्वल टू ए पावर यम प्लस एन। यह जो डॉट है मल्टीप्लाई को दिखाता है। ये यम और एन इसको एक्सपोनेंट कहते हैं और ए को बेस कहते हैं। तो यह जो पहला एक्सपोनेंट का रूल है। इसी तरह से दूसरा एक्सपोनेंट का जो रूल है, इसको हम लिख सकते हैं ए पावर यम और ब्रैकेट फिर इसका पावर एन, तो ये हो जाता है ए पावर यम इंटू एन। एम एन मीन्स एम इंटू एन। तीसरा जो रूल है वो है ए पावर यम डिवाइडेड बाई ए पावर एन। यहाँ डिवाइड होता है तो ए पावर यम माइनस एन। यहाँ पर शर्त है कि यम जो है एन से बड़ा होना चाहिए, यम इज़ ग्रेटर देन एन। और जो चौथा रूल है वो है ए पावर यम इंटू बी पावर यम, देन ये हो जाएगा ए बी का पावर यम। ठीक है, तो ये 4 जो है मेन रूल्स हैं। एक और रूल है जिसको आप लिख सकते हैं 5वें रूल के रूप में। जैसे ए पावर यदि माइनस में यदि एन है, ए पावर निगेटिव में यदि एक्सपोनेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए पावर एन। और एक और जो मोस्ट यूजफुल होता है वो होता है ए पावर 0 यदि होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। अब इस 9th क्लास में भी हम ये पढ़ेंगे, लेकिन रियल नंबर्स के लिए पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ। यहाँ शर्ट में ए लिखा गया है और यहाँ बाहर एन लिखा गया है, मतलब इसका क्या मीनिंग होता है। तो इसको हम कहते हैं nth रूट ऑफ ए। nth रूट ऑफ ए को हम लिखते हैं, यहाँ शर्ट में ए लिखेंगे और यहाँ पे एन लिखेंगे। अब मान लीजिए हमको स्क्वायर रूट लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो स्क्वायर रूट के लिए यहाँ पे इस तरह से काम सिंबल लिखते हैं। स्क्वायर रूट मतलब यहाँ एन की जगह यहाँ 2 होगा, लेकिन 2 हम यहाँ लिखते नहीं हैं, यहाँ पर 2 हम लिखते नहीं हैं। इसी तरह होता है क्यूब रूट। ये 8th क्लास में भी आप पढ़े क्यूब रूट ऑफ ए। तो क्यूब रूट ऑफ ए का मतलब यहाँ शर्ट बना के लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो इसको हम क्यूब रूट पढ़ते हैं। इसी तरह हम कहें फोर्थ रूट ऑफ ए, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ। नाउ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी कैन राइट nth रूट ऑफ ए इक्वल टू ए पावर 1 अपॉन एन। सपोज करें हमको स्क्वायर रूट लिखना है, स्क्वायर रूट ए है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे ए पावर 1/2। यदि हमको क्यूब रूट में लिखना है, यहाँ क्यूब रूट बना हुआ है, इसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे ए पावर 1/3। तो इस तरह से हम nth रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ 1 अपॉन करके लिख सकते हैं। जरा एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्विंग 4 पावर 3/2। यदि 4 पावर 3/2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम यहाँ देखिए ऐसे सॉल्व करते हैं। अब 4 पावर 3/2 है, तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 1/2 और इसका पावर 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अभी आपने पढ़ा है कि ए का पावर यम हो, ठीक है, और इसका पावर एन हो, तो हम लिख सकते हैं ए पावर यम इंटू एन या एम एन। ठीक है, तो यह यहाँ रूल यूज हुआ है। तो अब यहाँ 4 का पावर जो 1/2 होता है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी। या हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 का पावर 2 होगा और इसका पावर 1/2 होगा और इस पूरे का पावर 3 हो गया। अब ये पावर पे पावर है तो ये 1 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 1 और पावर 3, यानी ये 2 का पावर 3 हो जाएगा, यानी ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसी को दूसरे तरीके से, एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4 पावर 3/2 है
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 का पावर 3 और पूरे का पावर 1/3। ठीक है। अब 4 पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, तो 4 पावर 3 का मतलब 64 होगा, 64 का पावर 1/2। लेकिन 64 आप जानते हैं ये 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर और पावर 1/2, यानी 8 का पावर 2 × 1/2 यानी 8 का पावर 1 यानी 8 के इक्वल है। तो इस तरह से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन जनरल फॉर्म इसका क्या होगा, इन जनरल हम लिख सकते हैं a का पावर m/n इक्वल टू, हम या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ये nth रूट और यहाँ a का पावर m लिख दें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये m जो है बाहर लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a और इसका पावर m। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 का पावर 2/5। तो 32 का पावर है 2/5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 32 का पावर 1/5 लिख लें और ब्रैकेट लगा दें और इसका पावर 2 लिख दें। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ 32 को यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 2 × 2 × 2 ऐसे 5 टाइम्स आएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और इसका पावर है 1/5 और फिर इस पूरे का पावर है 2, यानी अब 5 से जो 1/5 में मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 का पावर 1 और ये 2, यानी ये हो जाएगा 2 का पावर 2 मीन्स 4। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे तरह का एग्जांपल है सिंप्लीफाई 2 का पावर 2/3 × 2 का पावर 1/5। इसको हमको सॉल्व करना है। ये 2 का पावर 1/5 है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 2 का पावर 2/3 × 2 का पावर 1/5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह दोनों का जो बेस है वो सेम है। तो यहाँ फर्स्ट जो रूल है मीन्स a का पावर m × a का पावर n इक्वल टू a पावर m + n। तो यहाँ फर्स्ट रूल जो एक्सपोनेंट का है यही यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ 2 का पावर 2/3 एंड प्लस 1/5। और इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। तो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम होगा 3 × 5 = 15, तो हो जाएगा 10 और ये होगा 3, यानी ये होगा 2 का पावर 13/15। अब इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से एक्सपोनेंट फॉर्म में रहेगा। इसी तरह सेकेंड पार्ट आप देख रहे हैं 1/3 पावर 3 और पूरे का पावर 7। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम चाहें तो 3 पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर -3 और इसका पावर 7, या इसको यदि पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है 3 पावर -3 × 7, या ये हो जाएगा 3 का पावर -21, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 का पावर 21। तो इस तरह से एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।